वंस अगेन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जनाब। जब से पेंडेमिक आया है, हर इंसान की जो लाइफ है उसमें बहुत सारे नए चैलेंजेस का उसको सामना करना पड़ा है, और वो डिफरेंट सूरत में। जैसे कि मैं कल ही प्रोग्राम में बात कर रही थी कि हमने सिर्फ उसकी एक साइड को हमेशा डिस्कस किया कि जब लॉकडाउन हुआ तो उसमें बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, घर चलाना मुश्किल हो गया, जो है वो लोगों के लिए जो नॉर्मल जो जिंदगी थी उसको भी रन करना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन उसकी दूसरी साइड क्या थी, जैसे कि कल हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स भी उससे मुतासिर हुए, बहुत सारे लोग उससे मुतासिर हुए, और ऐसे ही लोगों के जो रिलेशनशिप हैं, उनके जो ताल्लुकात हैं, जो इज़्दिवाजी ताल्लुकात हैं, उसके भी जो है वो एक बड़ी खौफनाक साइड जो है वो खुलकर सामने आई। रीज़न क्या है वो हम कोशिश करेंगे कि जानने की कोशिश करें, लेकिन ऐसे बेतहाशा तशद्दुद के, डोमेस्टिक वायलेंस के भी वाक़यात मुसलसल रिपोर्ट होते रहे जब लॉकडाउन का सिलसिला रहा। और मियाँ बीवी की अक्सर तो आपको पता है कि छोटी छोटी बातों पर बहस तो हो ही जाती है और ऊंच नीच हो जाती है बातों पे, लेकिन यहाँ पर बात इस मरतबा लॉकडाउन में ये हल्की फुल्की बातचीत जो है या ऊंच नीच जो है वो मारपीट तक भी पहुंची है। अच्छा जी, इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि जो इतने तशद्दुद के जो वाक़यात मुसलसल रिपोर्ट भी होते रहे हैं लॉकडाउन में। हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट सैयद कौसर अब्बास साहब शामिल गुफ्तगू हैं। आपको प्रोग्राम में हम खुशामदीद भी कहते हैं। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आई एम श्योर शरह जो है परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई पेंडेमिक में, लॉकडाउन में, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह क्या बनी? थैंक यू वेरी मच जी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उस पर डिस्कशन के लिए मुझे बुलाया। बेसिकली देखें, लॉकडाउन में जो एक पेंडेमिक की सिचुएशन थी, एक फ्रस्ट्रेशन थी लोगों में, और जिसकी वजह से जो है लोग घर बैठे हुए थे, और उस घर बैठने की वजह से जो है वो जो रेट ऑफ वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। घरेलू तशद्दुद के जो सिर्फ पंजाब के अंदर जो पिछले एक साल में केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो तकरीबन 9,000 केसेस ऐसे हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। उसके अलावा ऐसे कितने सारे केसेस हुए होंगे जो रिपोर्ट नहीं होते, और इस तरह के नॉर्मली आपको पता है ये क्योंकि घरेलू इश्यूज होते हैं। बिल्कुल, और हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस के जो भी जब बात होती है या घरेलू तशद्दुद की, तो हम इसको हमेशा ये कहकर डाल देते हैं कि इट्स अ प्राइवेट मैटर, ये हमारा मामला है, लोग उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर 9,000 रिपोर्ट हुए हैं तो इट मींस के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जो रिपोर्ट नहीं हुए, कई गुना इससे शायद ज़्यादा केसेस हो गए। तो रीज़न इसका सबसे मेन तो रीज़न शायद इसका यही था कि लोग क्योंकि घरों में बैठे हुए थे, एक साइकोलॉजिकल लोगों पे प्रेशर था। उस साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से लोग जब घर बैठते हैं तो आपको पता है कि आपस में एक लड़ाई झगड़े तो के फिर कहीं का गुस्सा कहीं और निकल जाता है, कहीं का गुस्सा कहीं और निकलता है। कभी रोटी पे लड़ाई हो रही होती है, कभी सालन पे लड़ाई हो रही होती है, कभी किसी और चीज़ पे लड़ाई हो रही होती है। लेकिन इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि जो घरेलू तशद्दुद है या किसी भी तरह का तशद्दुद है, क्योंकि जो एक्सट्रीमिज्म है या वायलेंस है वो किसी भी सूरत जो है उसको जो है वो पाकिस्तान में जो है वो इनकरेज जो है वो नहीं करना चाहिए और हमेशा उसे डिस्करेज करना चाहिए। इसी हवाले से गवर्नमेंट ने बड़े इस तरह के इनिशिएटिव्स भी लिए हैं अब खवातीन के लिए कि अगर कोई भी लेकिन हमने यहाँ पे एक बात छोड़ दी जी कि जो तशद्दुद है वो मर्द पे हुआ है या खवातीन पे हुआ है? ये वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है वो क्योंकि ऑनलाइन वर्किंग के सिलसिले में इट्स अ सीरियस टॉपिक आई नो, लेकिन यू नो बहुत सारे फनी वाकयात भी इसके अंदर, जहाँ पर ऐसे वाकयात हुए हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा गमजदा की है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ यू नो मजाहिया भी हुए हैं जहाँ पर बेचारा मर्द भी मजलूम बना है। तो ये नोक झोंक जो है ये तो चलती रहती है, लेकिन नोक झोंक तक ही रहे। जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, मेरे ख्याल से अक्सर मर्द ही बेचारा जो है ना वो सफर करता है, लेकिन ये है कि अगेन हम इसको डिस्करेज करेंगे। और सेकेंडली देखे ना, एक औरत मर्द पे ये इल्जाम भी लगाती है कि वो घर पे टाइम नहीं देता, और जब वो घर पे रहती है तो आपस में जो है वो एक लड़ाई झगड़े वाले जो मसाइल है। वैसे ही क्या नफ्सियात है देखिए, जब घर पर अगर दो लोग बैठ रहे हैं तो बजाय कि आपकी मोहब्बत बढ़े, आप एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे को और समझने का मौका मिल रहा है, तो बजाय कि हम उस चीज़ को पॉजिटिव वे में सर्व करें, हमने दूसरी तरफ एक्सट्रीम साइड पे चले गए हैं उसके। देखिए, उसमें मेरे ख्याल से एक रीज़न तो ये होता है कि एक साइड पे अगर बात की जाए तो लड़ाई झगड़ा वहीं पे होता है जहाँ पे आपकी मोहब्बत ज़रा ज़्यादा होती है, वहीं पे इस तरह के छोटे मोटे मसाइल जो हैं वो आपस में होते रहते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे ये जो औरत को कमतर समझ के उस पर तशद्दुद करना है ना, वो एक नेगेटिव पहलू है उसका, ठीक है। हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ा हर जगह होती है, दोस्तों में होती है, और जहाँ पे आपकी ज़्यादा अच्छी दोस्ती होती है वहीं पे आपकी छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होता है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है औरत
औरत पे जो मर्द तशद्दुद करता है वो बेसिकली ये समझ के करता है कि औरत कमतर है या वो मेरी बीवी है, तो उसका काम ही शायद सिर्फ और सिर्फ घरेलू काम करना है और मेरे माँ बाप की नौकरी करना है, मेरे बहन भाइयों की नौकरी करना है, मेरी नौकरी करना है। उस चीज़ को हमें डिस्करेज करना चाहिए कि जो औरत को कमतर समझा जा रहा है, वरना एक घर पे ज़ाहिर है इस तरह के छोटे मोटे इश्यूज तो ज़ाहिर चलते रहते हैं। और इसी हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी लिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने। और वो क्या है? उन्होंने 1099 एक हेल्पलाइन बनाई है। 1099 एक हेल्पलाइन बनाई है कि अगर कोई भी इस तरह का तशद्दुद का केस होता है औरत पे, तो औरत जो है इस हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके उसको रिपोर्ट कर सकती है और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स कोई और भी रिपोर्ट कर सकता है अगर कोई यानी शाहिद में से है या कोई आस पड़ोस में से है या कोई रिश्तेदार में से है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अच्छा कौसर, मुझे बताएगा कि आपने भी बहुत सारे डीपली ऑब्जर्व किए बहुत सारे मामलात यहाँ पर रहते हुए लॉकडाउन में, हमने भी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की और डेफिनेटली जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं उसकी शरह में इजाफा हुआ है। लेकिन आप इस पर क्या कमेंट करेंगे कि क्या सिर्फ ये पाकिस्तान में ही ऐसा है या ये तो हमने एक वर्ल्ड वाइड देखा कि ओवरऑल ही सब लोगों ने जो है वो इसके साथ सफर किया? और रिलेशनशिप की भी मैं खासकर बात कर रही हूँ उसमें, तो बाहर भी सबके रिलेशनशिप उसी तरह से सफर किए? देखिए लॉकडाउन असल में सिचुएशन ऐसी थी कि पिछले आपको पता है कि अभी तक इस तरह की सिचुएशन हमने कभी नहीं देखी। ये फर्स्ट टाइम शायद ऐसा था कि पूरी दुनिया में फ्लाइट्स बंद हैं, कारोबार बंद है, हर चीज़ बंद थी। तो ज़ाहिर है उस वक्त शायद सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ही एक ऐसी सिचुएशन फ्रस्ट्रेशन थी ना लोगों को कि हम क्या करें, हमारे लिए हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, हम जाकर ना कि जॉब पे जा रहे हैं, घर बैठ के हर वक्त आपने जॉब जा रही है। दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि जब घर पे एक तो लॉकडाउन है, फ्रस्ट्रेशन उस चीज़ की है, दूसरा जब आपकी जॉब चली जाती है तो आप जब घर बैठे होते हैं तो आप यही सोच रहे होते हैं कि भाई मेरी तो जॉब चली गई है, मैं अगले महीने का राशन कहाँ से लेके आऊँगा। तो इस तरह के बड़े मसाइल होते हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब इस चीज़ से काफ़ी निकल चुका है और इस पेंडेमिक को आई विश के जल्द से जल्द ये ख़त्म हो। लेकिन इसने सफ़र जो है वो एक वेस्टर्न वर्ल्ड को भी उतना ही किया है और पाकिस्तान तो मैं समझता हूँ कि एक ज़ाहिर है डेवलपिंग कंट्रीज़ में है या अभी बड़े शायद उस पर कम स्टेटस पे है, तो लेकिन बावजूद उसके पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा जो है उसको अपने आप को प्रूव किया है। दूसरी साइड पे ये ना कि देखें केसेस जो इस तरह के होते हैं वो ज़रूरी नहीं होते कि रिपोर्ट होते हैं और उसमें दो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स होते हैं। एक स्टैटिस्टिक वो होते हैं कि पुलिस के पास कितना रिपोर्ट हो रहा है या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के पास कितना रिपोर्ट हो रहा है या विमेन ओम्बड्समैन के पास कितना रिपोर्ट हो रहा है। और दूसरी साइड पे ये है कि मीडिया एक जो खबर कहीं से सुन ली तो मीडिया पे जो एक खबर चल गई तो उसकी रिपोर्टिंग की बात हो रही है। तो दोनों का कंपैरिजन भी बड़ा जरूरी है और हमारा मकसद बेसिकली यही होता है, दोनों का हमारा जो भी एनालिसिस होता है उसका भी हमारा ये मकसद होता है कि यार एक एनालिसिस दिया जाए तो कि दोनों जो साइड्स पे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें क्या फर्क है और कहां पर ज्यादा बेहतरी की जरूरत है। क्या मीडिया रिपोर्टिंग में बेहतरी की जरूरत है या ऑफिशियल लेवल पर पुलिस लेवल पर जो है इसकी बेहतरी की जरूरत है। यहाँ पे एक चीज एक बड़ा कॉमन हमारा रवैया भी बन चुका है, बहसीयत कौम या हमसे क्या कहें कि हमें टॉलरेंस शायद नहीं है और उसका मुजाहरा खुलेआम अगर हम देखें तो हम सड़कों पर भी देख रहे होते हैं, अपने घरों के अंदर भी देख रहे होते हैं, अपने दफातर में भी देख रहे होते हैं। तो ये क्या वजह है कि हमें बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं रह चुकी? हमने नॉर्मल भी कोई बात करनी है तो चीख चखाड़ कर करनी है या हमने गुस्से में आ जाना है, जबकि हम फॉलो तो हम करते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जितना पोलाइट और वो जितना काइंड है हम वो चीज़ें अडॉप्ट करने में अभी तक नाकाम है। देखिए मैं इसको हमेशा लिंक करता होता हूँ आपके सिविक सेंस से, क्योंकि जब एक शहरी जो होता है ना उसके अंदर ये बचपन से ही एक सिविक सेंस बिल्ड किया जाए ना कि आपने एक अच्छा शहरी कैसे बनना है, आपने किसी से बात करनी है तो एक रिस्पेक्टेबल तरीके से कैसे करनी है, आपने कोई अगर इस तरह का कोई इशू हो भी जाता है तो उस पर ऑफेंड नहीं होना बल्कि उसको एक डायलॉग के जरिए उस चीज़ को हल करना है। दुनिया पूरी में सिविक एजुकेशन जो है वो प्राइमरी के बच्चे को पढ़ाई जाती है और यहाँ पर वो सिविक सेंस जो है वो बिल्ड करने के लिए नॉन मुस्लिम पंजाब में ट्रेवल करेगा तो सारी सेंस जो है वो सारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम तो यहाँ पे वैसे ही बड़े लाउड होते हैं, वैसे ही जरा ऊंचा बोल रहे होते हैं, तो जिसको सारी सेंस होगी भी मेरे ख्याल से उसकी ऑफ कोर्स। देखिए यहाँ पे एक काम अगर प्यार से भी कहा जा रहा हो तो अब लाहौर में बैठे हैं हम, ठीक है, तो एक प्यार से ही बात किया जाए इतना ऊंची आवाज लगा के कहा जाता है कि अगला बंदा समझता है पता नहीं यार मसला लड़ाई कर रहा है। नहीं भी होगा लेकिन अंदाज है भाई हर कल्चर का, हर जबान का वो अपने। अच्छा जी, ब्रेक पे हमें जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक पर जाने से पहले वो सारे कपल्स जिनकी आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है या नोक झोंक हो जाती है या आपस में नहीं बन पा रही या बहुत लड़ाई होती है, उन सारे कपल्स को मैं एक बुक रिकमेंड करने वाली हूँ। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप दोनों ये बुक एट अ टाइम स्टार्ट करें, इस बुक का नाम है मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम विनस।
अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो मेरे ख्याल से आप रिलेशनशिप के जो हैं वो उस्ताद बन जाएंगे, और आपकी लड़ाई जो अगर 90% होती है तो वो आई एम श्योर 20 या 15% पर तो आ ही जाएगी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, ज़रूर पढ़िए, मस्ट रीड। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने इसी गुफ्तगू को जनाब आगे बढ़ाएंगे। कौसर भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू है। स्टे विद अस। और ना चाहिए, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है, इस तरह मियाँ की तो शायद हो या ना हो, लेकिन बीवी की ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि मेरा शौहर जो है ना बस वो सारा दिन मेरे पास बैठा रहे। और जब रियलिटी में ऐसा हुआ और फिर मामलात कितने एक्सट्रीम की तरफ बढ़े, वो एवरीबडी विटनेस दैट। बिल्कुल जी, आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि जब हम स्टूडेंट होते थे तो हम यही कहते थे यार अगर 3 महीने के बजाय गर्मियों की छुट्टियां अगर 6 महीने हो जाए ना तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन जब ये चीज़ होती है तो कोई भी चीज़ देखे ना, साइकोलॉजिकली भी यही है कि आप किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर आपको थोड़ी ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए तो वहाँ पे मसाइल होते हैं। ठीक है, तो सेम इज़ द केस इन द रिलेशनशिप, जब आप उसके ज़्यादा कुर्बत में आना शुरू हो जाए तो वहाँ पे भी इस तरह के जो है ना मसाइल आते हैं। तो अगेन मैं कहूँगा कि हम ये थोड़ी सी लाइट मूड में जो बात कर रहे हैं इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम कोई तशद्दुद को इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन ये एक मेरे ख्याल से मेन रीजन रहा पेंडेमिक में। बिल्कुल एक मेन रीजन ये रहा, और इसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि लोगों पे जो साइकोलॉजिकल प्रेशर था, शायद लोगों को, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो उसके बाद शायद और यूजुअली क्या होता है कि चूंकि खवातीन बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, वो बोलकर अपनी, मैं हमेशा अपने हस्बैंड से भी ये बात करती हूँ कि हम हमेशा बोलकर या कड़वी बातें करके अपनी दिल की भड़ास निकाल लेते हैं, समटाइम ये बोल देते हैं जो कुछ भी होता है। मर्द यूजुअली ये नहीं करते, वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी लेके, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन और एंजाइटी पलती रहती है, बढ़ रही होती है, और वो फिर कभी ना कभी इस तरह की सूरत में बाहर निकल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप समझते हैं ऐसा है? मेरे ख्याल से जी अच्छी चीज तो यही होती है कि जो है ना आप बात कर लें और डिस्कस कर लें। अच्छा, अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए कौसर, अगर मैं आपसे कुछ टिप्स पूछूं जो कपल्स देख रहे हैं, कुछ अच्छा मेरे पास कोई, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी टिप्स होंगी। क्या कहते हैं, नेगेटिव टिप्स होंगी क्या? प्राइवेसी वाले सवाल आप कर रही हैं वैसे। नहीं, टिप्स तो हो सकती है ना, कोई अच्छी बात तो हम बता ही सकते हैं हमारे ऑडियंस को। किसी भी रिलेशनशिप के लिए मेरे ख्याल से जो है ना आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपके जो दिल में बात है ना वो आप उससे करें, ताकि आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो टॉलरेंस देखे होनी चाहिए। टॉलरेंस हमें जो नहीं है, टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि परसेप्शंस कैसे बिल्ड होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसपे शायद अगला जो एक खातून होती है या एक मर्द होता है उसके दिल में वो बात नहीं होती, वो सिर्फ कहीं से सुन के या ऑब्जर्व करके उस तरह की बातें जो है ना वो कर रहा होता है। लेकिन जब वो बात डिस्कस हो जाती है या वो बात बेशक गुस्से से वो कर देगा तो जरा उस चीज का जो है ना मेरे ख्याल से सोल्यूशन निकल आएगा और दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी। सेकेंडली जो आपने बात की कि टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि टॉलरेंस के बगैर चाहे आप सोसाइटी में रह रहे हैं, चाहे आप घर में रह रहे हैं, चाहे किसी भी जगह पे रह रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है ना वो यही है कि हमारे अंदर टॉलरेंस खत्म हो चुकी है। हम चाहे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम चाहे सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे हम पीस एक्टिविस्ट हैं, हम किसी भी चीज की बात कर रहे होते हैं, हम ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे हम पता नहीं लड़ने लगे हैं आगे से। जैसे आपने मिसाल दी कि पंजाबी में स्पेशली स्टाइल ही ऐसा होता है कि बात करने से यूं पता चल रहा है, प्यार से भी बात कर रहे हैं, मजाक भी कर रहे हो तो यूं पता चल रहा होता है जैसे आप लड़ रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों के अंदर जो एक कुव्वत बर्दाश्त है ना उसको बढ़ाने की जरूरत है। और उसके लिए मेरे ख्याल से एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये भी है कि लोगों को शायद एक साइकोलॉजिकली जो इस तरह के इश्यूज हैं या वो जो सोसाइटी में देख रहे होते हैं, मीडिया पे देख रहे होते हैं और उसकी वजह से वो अपना माइंड बिल्ड कर रहे होते हैं, उनमें फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही होती है, उसके अंदर एक जो मेरे ख्याल से एक साइकोलॉजिकल सेशंस हैं वो होने चाहिए यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, ताकि बच्चे को जब एक इस प्रोसेस से गुजार के आप उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में भेजेंगे तो वो ज्यादा बहुत जरूरी है। इसके साथ बिल्कुल आपने कौन से दुरुस्त बात की, और इसके साथ साथ एक नंबर आपने पहले अनाउंस किया था विच इज 1099 का, जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस अगर आप अपनी सराउंडिंग्स में जी, इसमें इस्लामाबाद पुलिस ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। 8090 के नाम से एक हेल्पलाइन लॉन्च की है उन्होंने, जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट के नाम से। ठीक है, कोई भी खातून अगर उसे चलते फिरते किसी मार्केट में किसी जगह पे हरास किया जा रहा है तो शी कैन जस्ट डायल अ नंबर और उसी वक्त फीमेल पुलिस ऑफिसर जो है वहां पहुंचेंगी और जो भी उसका इशू है वो एड्रेस करेंगी। तो गवर्नमेंट इस लेवल पे काफी। थैंक यू सो मच कौसर, आपने टाइम निकाला। और इसके साथ ही हम जा रहे हैं जनाब हेडलाइंस ब्रेक।